हरिओम तत्सत। यह मकर लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है, यानी आयु के स्वामी है, और द्वितीय भाव में विराजमान है। इस पर राहु की दृष्टि भी है, यानी द्वितीय भाव में सूर्य जाकर पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं होता है, कुटुंब से मतभेद भी हो जाता है, और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है, और आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। यहाँ से सूर्य स्वयं के घर में देख रहे हैं, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है, परंतु पीड़ित होने के कारण और कमजोर होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पे सूर्य का मंत्र जाप करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। दूसरी बात कि यहाँ सूर्य 27 अंश के हैं और राहु 5 अंश के हैं, तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि अंशात्मक दूरी 10 अंश से ज्यादा होने के कारण ग्रह पीड़ित नहीं होते हैं, उनका प्रभाव दूसरे पर नहीं होता है, परंतु ऐसा होता है। सैकड़ों कुंडलियों में ऐसा देखा गया। यह जरूर बात है कि अंशात्मक दूरी कम होने से प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, और अंशात्मक दूरी ज्यादा होने से प्रभाव कम होता है, लेकिन होता जरूर है। तो इसलिए आपको राहु से संबंधित दान उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और स्वराशि में विराजमान है, परंतु इस पर शनि की दृष्टि भी है। अगर शनि की दृष्टि नहीं होती तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती, परंतु चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी है। यहाँ भी वही बात है, अंशात्मक दूरी ज्यादा है तो प्रभाव कुछ कम रहेगा, लेकिन होगा जरूर। तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होगी। सुख तो प्राप्त होगा, स्वराशि में विराजमान है तो, और श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा, परंतु शनि से पीड़ित होने के कारण उसमें कठिनाई एवं परेशानी भी होगी, विवाह में विलंब भी होने की संभावना रहती है, और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। तो चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, और शनि से संबंधित आपको उपाय भी करना जरूरी है। अब शनि लग्नेश है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो पीड़ित नहीं करेगा, परेशानी नहीं करेगा। कोई भी ग्रह अपने शत्रु राशि या शत्रु ग्रह पे दृष्टि डालेगा तो चाहे वो कितने भी प्रबल कारक हो, वह परेशानी भी करेगा, लाभ भी देगा, दोनों ही करेगा। इसलिए उससे संबंधित उपाय करना जरूरी है, और किसी भी कारक ग्रह का दान उपाय करने से वह ग्रह कमजोर नहीं होता है, बल्कि उसके दोष में कमी आती है। तो यह सब भ्रम आपको नहीं रखना है। मंगल जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है और आमदनी के स्वामी है, और मंगल 10वें भाव में विराजमान है। तो मंगल यहाँ पे अकेले अगर विराजमान है तो जिसके कारण क्या होगा, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ दो चीज और देखिए कि मंगल जो है राहु के साथ विराजमान है और शनि के साथ भी विराजमान है, और इस पर केतु की दृष्टि भी है, यानी मंगल 3 प्रकार से पीड़ित हो गए, राहु से, केतु से, शनि से, और संपूर्ण ग्रहों में यही 3 उसको पीड़ित करते हैं। तो जिसके कारण अब यहाँ पर फलादेश उल्टा हो जाएगा कि पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, नौकरी में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, और यहाँ से मंगल दृष्टि डालेंगे लग्न में अपने उच्च राशि में, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती, निडर और मेहनती भी होते हैं। और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु उसके साथ यह पीड़ित भी तो है, तो जिसके कारण परेशानी भी होती है। तो दोनों ही चीजों को देखना पड़ेगा। और पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं तो विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे आपको मंगल कमजोर भी है, तो मंगल का मंत्र जाप भी करना जरूरी है, और राहु, केतु, शनि से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय भी करना जरूरी है, तब जाकर श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको होगा। बुध जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, तो 9वें भाव के स्वामी होने के कारण ये तो कारक हो गए, और षष्ठ भाव के स्वामी होने के कारण अकारक का भी गुण इसके अंदर में हो गया, और लग्न में विराजमान है, 30 अंश के हैं, यानी अंश बल में बहुत कमजोर है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। और षष्ठ सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ बुध बहुत कमजोर है, इसलिए बुध को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। गुरु जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, यानी मकर लग्न की कुंडली में गुरु जो होते हैं अकारक होते हैं, मतलब खर्च के स्वामी है और छोटे भाई बहन के स्वामी है, और यह षष्ठ भाव में विराजमान है।
और षष्ठ भाव में विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाई बहन के सुख में भी कुछ परेशानी होती है और नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, परंतु राहु की दृष्टि होने के कारण उसमें भी थोड़ी बहुत परेशानी होती है। षष्ठ भाव नौकरी का भी होता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि दसम भाव भी होता है जॉब का, नौकरी का, व्यापार का, और षष्ठ भाव जो होता है नौकरी का होता है। तो दसम भाव में भी मंगल, राहु, केतु, शनि से पीड़ित हो गए, और यहाँ पर नौकरी के घर में भी गुरु अगर अकेले रहते हैं, राहु से पीड़ित नहीं होते, तो रोजगार, जॉब में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन पीड़ित होने के कारण राहु यहाँ भी परेशानी कर रहे हैं और यहाँ भी परेशानी कर रहे हैं, तो इन सभी को समझना जरूरी है। और यहाँ से जो गुरु है वो देख रहे हैं दसम भाव पर, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता भी प्राप्त होती है, परंतु थोड़ी पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से वहां से सहयोग एवं सफलता भी प्राप्त होती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो गुरु से संबंधित आपको जो सामान्य उपाय बताए गए उपाय करना है, शरत इत्यादि नहीं धारण करना है। और राहु इसको पीड़ित कर रहे हैं तो राहु से संबंधित दान उपाय करना आवश्यक है। शुक्र जो है इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं, दसम भाव के भी स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, और यह लग्न में विराजमान हो गए शुक्र, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और उन्नति होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है और दैनिक रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है। अब यहाँ आपने देखा फलादेश, क्योंकि यहाँ मंगल, शनि, राहु, केतु का जो योग था पिता राज रोजगार के क्षेत्र में परेशानी का योग बना रहा था, और शुक्र यहाँ पर पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता का योग बना रहा है। इसलिए एक ही ग्रह के फलादेश को आखिर निर्णय अपना माने, दोनों को मिलाकर देखें। तो जब शुक्र का समय आएगा तो रोजगार में उन्नति होगी, जब मंगल या राहु, शनि, केतु का समय आएगा तो उस समय परेशानी भी होगी। इसलिए परेशानी करने वाले ग्रहों का हमें दान एवं उपाय करना चाहिए, और जो लाभ दे रहे हैं वो तो लाभ देंगे ही जब उनकी दशा आएगी तो। अब उसके बाद शनि से संबंधित चर्चा करते हैं, तो शनि तो लग्नेश है, सबसे कारक है कुंडली में, और यहाँ पर शनि दसम भाव में उच्च राशि में विराजमान है। तो पहले मैं सिर्फ शनि का फलादेश बताता हूँ कि शनि अगर अकेले उच्च राशि में विराजमान है तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है जीवन में। परंतु उसके साथ साथ इसके साथ और भी तो ग्रह है ना, जो कि केतु और राहु और फिर मंगल, जैसे शनि मंगल को पीड़ित करते हैं, मंगल शनि को भी पीड़ित करते हैं। तो इन तीनों ग्रहों से भी शनि पीड़ित है। हालांकि इसमें अंशात्मक दूरी, इन तीनों का जो अंशात्मक दूरी कम है और ये 29 अंश, इस तीनों से बहुत ज्यादा दूरी है, तो हो सकता है कि परेशानी कुछ कम हो लेकिन होगी जरूर। तो इसलिए एक ग्रह का फलादेश अलग होता है और सभी ग्रहों का जिनके साथ उनका संबंध बन रहा है या दृष्टि डाल रहे हैं उसका फलादेश अलग होता है। तो इन सब बातों को समझना जरूरी है। और शनि यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है। अब यही शनि जब चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह में विलंब भी होता है कई बार। तो इसलिए यहाँ शनि से संबंधित आपको लग्नेश है और राहु, केतु और मंगल से पीड़ित है तो मंत्र जाप भी करना है और बाकी जो उपाय बताए गए वह भी करना है। और शनि यहाँ पर पीड़ित कर रहे हैं तो फिर इनका उपाय भी करना है, दोनों ही चीज करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि किसी ग्रह का या तो हम प्रबल करते हैं या उसका दान और उपाय करते हैं, परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हमें उसको प्रबल भी करना पड़ता है और दान उपाय भी दोनों ही करना पड़ता है, यह समझना जरूरी है। और राहु जो है इस कुंडली में दसम भाव में विराजमान है मंगल और शनि के साथ, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रहती है। और चलित कुंडली में जो राहु है वह यहाँ आ जा रहे हैं आय भाव में, तो जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में कठिनाई एवं मैंने गलत बोल दिया, चलित कुंडली में राहु आ जा रहे हैं यहाँ नवम भाव में,
देखिए माइनस है, तो यानी कि ये पीछे आ जाएंगे, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति भी होती है और धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। तो दोनों के अनुसार हमें फलादेश लिखना चाहिए। तो यहाँ राहु आएंगे तब तो परेशानी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ राहु परेशानी का योग बना रहे हैं, इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। केतु जो है यहाँ पे चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मातृभूमि का योग भी सहना पड़ता है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पाइल्स इत्यादि भी होने की संभावना रहती है, तो इन सब बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दसम भाव में शनि एवं मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पिता राज रोजगार स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपने फलादेश यहाँ देख लिया और आपकी कुंडली में विस्तार से संपूर्ण फलादेश एवं उपाय बताए गए हैं, और इन दोनों को देख के समझ के आप आगे बढ़ें और फोन से चर्चा भी करें। हरिओम तत्सत।